दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस तरह हमने मेरे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम किस तरह टेक्स्ट फील्ड को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी वैल्यू को किस तरह हम डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वही जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ था स्टूडेंट डेटाबेस, इसके अंदर आपने इधर टेबल आपको इधर डिस्प्ले हो रहा है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इधर आपको ये कुछ इस तरह का कुछ शो हो रहा होगा फॉर्म। इधर हम इसको एक दे देते हैं कि हम नेम ले रहे हैं स्टूडेंट, या इधर ले लेते हैं फर्स्ट नेम, या पहले स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट नेम, सॉरी ये इधर फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट नेम ले लेंगे, उसके बाद हम फादर नेम ले लेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे CNIC। ये 1 2 3 4 5 2 4। अच्छा, हम इनकी आगे इधर से डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वारचार। ये भी इन सब को फिलहाल अभी के लिए मैं आपको वारचार रख देता हूँ, आप अपनी मर्जी से जो भी आपने सिलेक्ट करनी है वो इधर से आप कर सकते हो। ठीक हो गया, ये वारचार, ये हमारे पास CNIC वारचार। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी आईडी को क्या कर देते हैं, प्राइमरी की रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम टेबल का नेम इधर आपने देना होता है। टेबल का नाम मैं देता हूँ स्टूडेंट डाटा या स्टूडेंट इन्फो कह लो आप। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। जब आप ओके करोगे तो आपको इस तरह का शो होगा, फिर आपने इधर यस कर देना है। जब आप यस करोगे तो इधर आपको टेबल आपका शो हो रहा होगा। आपने इधर से इसको क्या करना, कॉपी कर लेना है और अपने पास सेव कर लेना है। ठीक हो गया। जब हम अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इधर से एग्जिट हो जाना है। मैं वीडियो, हाँ जी वीडियो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो फॉर्म बनाया था इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, आपने इधर से डिजाइन पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इधर से आपने इसको फॉर्म को रीसाइज कर लेना है। अब इसको नीचे ले आओ और आप इसको कंट्रोल, ये जो आपने इसको करना है कंट्रोल आल कर लो आप इसको। ठीक है, आप कंट्रोल आल करो और इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दो। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर कंट्रोल V कर दो, उसके बाद दोबारा फिर V कर दो, उसके बाद फिर कंट्रोल V कर दो। ये देखिए, इस तरह आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये 5 फील्ड्स आपको इस तरह आपकी फील्ड्स बन जाएंगी, ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने इस बटन को ड्रैग करके इधर कर लेना है और अपने फॉर्म को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये जो इनके हैं इधर से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। मैं सबसे पहले इसको कह देता एंड स्टूडेंट आईडी, मैं कंट्रोल A स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और स्टूडेंट नेम आ जाएगा इधर, फर्स्ट नेम कह देते हैं उसको, फर्स्ट नेम। ठीक है, ये क्या शो हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा लास्ट नेम, इधर आपने क्लिक करना है और उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फादर नेम, ये आ जाएगा FATHER फादर, और नेम आ जाएगा। इस तरह आपने इधर क्या करना है कि इधर आपने ले लेना उसका CNIC। ठीक है, यही है ना हमारे पास टेबल में जो कॉलम है एक CNIC। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके आपको मैंने बताया था कि इनके हम नेम भी चेंज करेंगे। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह इनके नेम चेंज होंगे। इस पर राइट क्लिक करना है और चेंज वेरिएबल नेम कर देना है। इधर मैं कह देता हूँ स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट फील्ड, ये जी। ठीक हो गया, उसके बाद आपने ओके कर देना इधर, और इसके बाद इसका क्या करें, इस पे भी राइट क्लिक करें, चेंज वेरिएबल नेम और फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड। इस तरह आपको चेंज वेरिएबल नेम, लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड, इसको आपने क्या करना है, फादर नेम FATHER फादर नेम, और इसको टेक्स्ट फील्ड क्या देना है, ये हमारे पास CNIC टेक्स्ट फील्ड। ठीक हो गया। इस तरह हमने एक बटन बनाया हुआ था, बटन को भी हमने क्या किया था, इधर
को भी इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। ठीक हो गया। आप इनका जो फोरग्राउंड कलर है वो सब को सिलेक्ट करो और इधर से इन सब का फोरग्राउंड कलर है वो भी आप क्या कर दो, इधर से चेंज कर दो, इनको भी अभी के लिए फिलहाल ब्लू कर दो। ओके ठीक है। अब मैं फिलहाल आपको दोबारा फिर बता देता हूँ कि अभी आपका ये जो फॉर्म को आपने किस तरह डिस्प्ले करवाना है। तो आपने सिंपल क्या करना था कि इधर आपने उस फॉर्म का जो आपका फॉर्म का नेम है स्टूडेंट फॉर्म, और ये कहाँ पे, ये जो आपका मेन पैकेज था, ये जो मेन क्लास जिसके अंदर स्टैटिक फंक्शन था, आपने उसके अंदर जाकर क्या करना था, ये वाला फॉर्म का नेम, उसका ऑब्जेक्ट न्यू फॉर्म, और उसके बाद फॉर्म डॉट शो करोगे तो उस क्या करेगा आपके लिए वो फॉर्म जनरेट कर देगा। तो अभी आपको मैं वो फॉर्म डिस्प्ले करवा देता हूँ कि हमारा ये जो फॉर्म है कुछ इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब हमारे पास ये है स्टूडेंट फॉर्म। अब इस पे शो बटन पे आपने डबल क्लिक करना है और इस पे अपना सारा काम करेंगे। ठीक है। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही हमें इधर ज़्यादा शो हो रहा है। ठीक है। इसको भी ख़त्म कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म। अच्छा ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने मेन इस फंक्शन पे। अच्छा सबसे पहले हमने कहा था कि हमने जिस तरह, अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो काइंडली पहले उसको वॉच कर ली, सेकंड नंबर वाली, क्योंकि उसमें हमने ये क्लास बनाई थी। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इधर कनेक्शन एक बनाना है, कनेक्शन, और ये मैंने आपको बताया था कनेक्शन ये कैसे बनाएंगे। अच्छा अब कनेक्शन के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, आपको इधर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आपने ये आपको इधर शो हो रहा है बल्ब सा, इसको आपने क्लिक करना है और इधर लिख देना है import java.sql.connection, या फिर जिस तरह आपको मैंने पहले बताया था कि आप इधर java.sql.asterisk कर लो या फिर ये कर लो। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है कनेक्शन, और अभी हमारे पास क्लास थी डेटाबेस कनेक्शन, उसके अंदर हमारे पास था एक डेटाबेस कनेक्शन का फंक्शन, हमने उसको कॉल कर लिया। ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमने हर दफा जब भी आपने कोई काम करवाना है, आपने डाटा इंसर्ट करवाना है, डिलीट करवाना है, अपडेट करवाना है, या कोई और आपने डेटाबेस के साथ भी कुछ छोटा मोटा कोई भी काम करवाना है, तो उसके लिए आपको ये पहला स्टेप आएगा। अच्छा दूसरा स्टेप इसमें क्या आ जाएगा, जो आपने लाजमी हर दफा ही करना है। अच्छा इसमें हम जो डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं वो हमारे पास दो मेथड है। तो मैं सिर्फ एक पहला मेथड है कि हम उसको क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। एक प्रिपेयर स्टेटमेंट है, एक हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है। तो मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू करवाऊंगा, मैं एक और वीडियो बना के उसमें सिर्फ आपको बता दूंगा कि हम प्रिपेयर स्टेटमेंट किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपको दूसरा स्टेप क्या है कि आपने एक स्टेटमेंट बनानी होती है, स्टेटमेंट। ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है और उसके बाद लिख देना है कनेक्शन। ये जो आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया होगा, इस कनेक्शन के थ्रू आपने लिखना है कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। इधर इसका एक फंक्शन है क्रिएट स्टेटमेंट का, आपने इस पे क्लिक करना है और उसके बाद ये क्या करेगा, आपके लिए एक फंक्शन बना देगा। ठीक हो गया। उसके बाद अभी क्या कह रहा है कि आपको जिस तरह मैंने बताया था कि इसको क्या करना है कि आपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है। ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अभी ये हमारे पास क्या हो गया कि ये कैच ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। अच्छा अभी हमारे पास क्या आ गया, ये हमने इसको ट्राई कैच ब्लॉक में भी हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। अब तीसरा होता है कि आपने जो तीसरा स्टेप है, मैं अभी सिर्फ ये इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको ये स्टेप सारे ज़हन में रहे। आगे मैंने ये स्टेप्स वगैरह नहीं बताने, तो आपने सिर्फ ये ज़हन में रखने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने एक अपनी क्यूरी के लिए आपने एक स्ट्रिंग बनानी है कि आपकी, जिसमें हम वो क्यूरी अपनी लिखेंगे जो डाटाबेस में हमने परफॉर्म करवानी है। अच्छा अब हमारे पास क्यूरी क्या है कि हमने डाटा इंसर्ट करवाना है फिलहाल, तो हम कहते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। क्या था हमारे पास, कंट्रोल जी। इधर से हमने क्या करना है कि टेबल नेम आपको इधर शो हो रहा होगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है, या अगर आपको वैसे ज़हन में है तो आप वो इधर करके क्या कर दे, पेस्ट कर दे। ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है वैल्यूज। ठीक है। वैल्यूज के बाद आपने ये ब्रेसेस इस्तेमाल करनी है। ठीक है। अच्छा जी
अब उसके बाद जो ये जो चीज मैं अब बताने लगा हूँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, फिर देख लेना है कि हमने ये काम कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिंगल कोट्स डालने हैं, उसके बाद सिंगल कोट्स के बाद आपने डबल कोट्स डालने हैं और फिर उसके बाद डबल प्लस डालना है, ठीक है। और उसके बाद इधर आपने पहले क्या लिखना है, जिस तरह आपके पहले कॉलम में क्या था, इधर पहला कॉलम था हमारे पास स्टूडेंट आईडी का, ठीक है। इस तरह हम सबसे पहले उसमें क्या देंगे, अपना जो स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट फील्ड है डॉट, जिस तरह आपको बताया था गेट टेक्स्ट का एक इसका मेथड है वो हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास एक कॉलम के लिए है। इस तरह आपने क्या करना है, दोबारा सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस, और उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट जो इसकी है फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस तरह अब आपने क्या करना है, दोबारा फिर क्या करना है, वही कॉमा डालना है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस और लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह दोबारा फिर ये तीसरी हो गई। उसके बाद क्या करना है आपने, ये दोबारा फिर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस, और उसके बाद आपने लिखना है फादर नेम टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट कॉलम रह गया, वो हमारे पास है CNIC का, दोबारा फिर कॉमा, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस, और क्या है हमारे पास CNIC, ये जो CNIC टेक्स्ट फील्ड है डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक हो गया, आज हो गया। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा ऑप्शन फॉन्ट मैं थोड़ा सा भी जरा क्या करूं, उसका थोड़ा सा आपको सारी क्वेरी पहले नजर आ जाए ताकि, अच्छा इधर से अभी हमने क्या किया, नहीं यार ये आपको नजर नहीं इस तरह आएगी, मैं इसका दोबारा फिर वही टूल्स, ऑप्शंस और ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि अभी दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने कनेक्शन बना लिया, दूसरे स्टेप में हमने स्टेटमेंट बना ली, और तीसरे स्टेप में हमने क्वेरी लिखी। क्वेरी की लिखी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आपने क्या करना था कि आपने ब्रेसेस, ये जो छोटी ब्रैकेट है ये डालनी थी। उसके बाद आपने सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और डबल प्लस, इन डबल प्लस के दरमियान में आपने क्या करना था, अपने जो जहां से डाटा आ रहा है वो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप, इसमें अब हमने क्या करवाना है, उसके बाद होता है कि हमारे पास अपनी ये जो स्टेटमेंट है इसके साथ एग्जीक्यूट क्वेरी करनी होती है, एग्जीक्यूट अपडेट। अच्छा, अब एग्जीक्यूट अपडेट होगा और एक एग्जीक्यूट क्वेरी होती है। अब ये किस किस वक्त यूज करते हैं, जब एग्जीक्यूट अपडेट उस वक्त यूज करते हैं जब आपने डाटा इंसर्ट करवाना हो, डिलीट करवाना हो या अपडेट करवाना हो। अगर आपने डाटा फेच करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करते हैं। अच्छा, पांचवा स्टेप उसमें क्या आ जाएगा, आपने वही जे ऑप्शन पे डॉट शो, ठीक है, और शो मैसेज डायलॉग। अच्छा, इसके अंदर पहला नल और दूसरा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अब हम क्या कहते हैं, ये आपके 5 स्टेप आपने ये फॉलो करने हैं, तब जाके आपका डाटा इंसर्ट होगा। अब मैं इसको स्टार्ट करवाता हूं और मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूं कि क्या क्या काम हो रहा है। अच्छा, मैं इसमें सबसे पहले दे देता हूं एक स्टूडेंट की आईडी, मैं आईडी दे देता हूं 111, उसके बाद मैं फर्स्ट नेम दे देता हूं MUHAMMAD, उसके बाद मैं देता हूं वारिस, और उसके बाद मैं लास्ट नेम देता हूं BAKHSH बख्श, और मैं अपना CNIC दे देता हूं, ठीक है। अभी उसके बाद जब आप शो पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपको इधर मैसेज शो करवा देगा कि आपको डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया। इसको हम क्लोज कर देंगे, और अब मैं देखना चाहता हूं कि वाकई हमारा डाटा आया है कि नहीं। तो आपने जस्ट सिंपल क्या करना है कि आपने इधर ये जो आपका टेबल आपको इधर शो हो रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और दोबारा
ये आपको कुछ जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की कुछ टैब्स ओपन हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, ये आपको ब्राउज एंड सर्च पे आपने क्लिक करना है। तो जब आप सर्च पे क्लिक करोगे इधर आपको ये सारा आपको फॉर्म शो हो रहा है कि हमारे पास डाटा जो है इधर आ चुका है। ये था कि हम बेस में अपना डाटा इंसर्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।